एंटी पेपर लीक बिल जो है 2026 अमेंडमेंट के साथ, और साथ साथ ये भी कहा कि यूपीए के वक्त में उन्होंने गिनाए 2009 से 12 तक कितने पेपर लीक हुए, और ये कहा कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात 1992 में की गई थी और हमारी सरकार ने जाके इसको पूरा करा। जितेंद्र सिंह जी को बोलने के पहले पूरा इतिहास जानना चाहिए। वो गलत बयानी कर रहे हैं लोकसभा में। प्रश्न आज सिर्फ ये नहीं कि पेपर लीक हुआ, प्रश्न सिर्फ ये है कि जब एक क्रांति हुई, युवा यहाँ इकट्ठा हुआ, तो क्या कांग्रेस के समय में कभी उन पर AK-47 चली थी? क्या उनके ऊपर पेलेट फायर हुआ था? क्या कभी उनके ऊपर कील लगी लाठियां दी गई थी? क्या उस बेटी के साथ जो हुआ है वो हुआ था? जहां तक सवाल है पेपर लीक आउट होने का, पेपर लीक आउट 152 बार तो सिर्फ एक आदमी के कार्यकाल में हुआ है, और वो है धर्मेंद्र प्रधान। चर्चा, वो अच्छी चर्चा के लिए हमेशा विपक्ष तैयार था। पहले ही अड़े रहे, इतने दिन बाद उन्होंने मंत्री का इस्तीफा कराया। फिर एक दो मांगे और थी कि जिम्मेदारी कोई ले, जो छात्रों पे हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। एक दो दिन उसमें और गया, फिर भी विपक्ष की आप देखिए ये जो है दरिया दिली है कि उन्होंने कहा कि ठीक है बहस कराइए, हम बहस के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री तो घुमा रहा होगा, उनसे पूछिए कि आपके राज्य में 6 पेपर लीक हो गए हैं मुख्यमंत्री साहब, कौन जिम्मेदारी लेता है? आपके मंत्री जिम्मेदारी लेंगे और आप जिम्मेदारी लेंगे? 5 लाख से ऊपर बच्चों का भविष्य उस पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। बोल रहे चीटिंग का मामला है। साजिश रचता कौन है? भगवंत मान। अगर बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो कह देते हैं कि नहीं, टायर फट गया है, सिलेंडर फट गया है। ये तो असलियत है पंजाब की। पॉलिटिकल वेंडेटा बताओ। मैं कह रहा हूं कौन सा पॉलिटिकल वेंडेटा? पॉलिटिकल वेंडेटा तो खुद आम आदमी पार्टी करती है। ऐसे हमारे तमाम नेताओं के साथ किया, तमाम लोगों के साथ किया। अब जो लाठीचार्ज बरनाला में हुआ है सफाई कर्मचारी भाइयों पर, किसने करवाया? उसके जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्टर। अगर यहां पर केजरीवाल कहते हैं कि अमित शाह ने लाठीचार्ज करवाया है, तो वहां पर लाठीचार्ज भी होम मिनिस्टर ने करवाया है। दिल्ली से लेकर बिहार तक जो तस्वीरें देखी गई उस पर कांग्रेस जो है वो काफी हमलावर है, खासकर पैलेट गन के इस्तेमाल। नहीं, बिहार में तो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई छात्रों पर। AK-47 तक चलाया गया। जैसे लग रहा है कि आतंकवादी वहां छात्रों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई, जिस तरह से आतंकवादियों के साथ निपटती है पुलिस, उस तरह से छात्रों के साथ वहां व्यवहार किया। लेकिन डीएम ने कहा कि आदेश नहीं था उनको AK-47 चलाने का, तो पुलिस पर्सनल कैसे इस्तेमाल किया फिर? अब डीएम के हाथ में ही कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधे ऊपर से आदेश आया होगा तो उसको कौन जानता है? उसके तो जांच करना चाहिए। बिल्कुल, राहुल जी ने बहुत ही सही बात बोली है कि जो व्यक्ति जिसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, इस देश के भविष्य को बर्बाद किया, सारे पेपर लीक उसके समय हुए और उनका स्वागत हो रहा है। इससे ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले व्यक्ति का स्वागत हो रहा है और उन बच्चों को चिढ़ाया जा रहा है, उस बच्चों के मजाक उड़ाए जा रहे हैं जो बच्चों जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितने बच्चों का कि उम्र बढ़ गई, उनके एग्जाम देने के समय निकल गए, उस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। ये निश्चित तौर से देश के नौजवानों का अपमान है, देश के नौजवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है।